हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी इंग्लिश स्टूडियो। आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा नोटिस, जो कि हमारे एग्जाम में 4 मार्क्स का आता है। तो देखिए, आज मैं आपको जिस तरीके से बताने वाला हूँ, आप लोगों ने एक ड्राफ्ट, बॉक्स और फॉर्मेट, ये सब लाइन्स आपने लोगों ने रटी हुई होंगी, याद होंगी आप सबको। लेकिन मैं आपको एक दूसरा तरीका और यूज में लेने के लिए बता रहा हूँ, जो कि होता है क्वेश्चन में। कई बार क्या होता है, हमारे एग्जाम में नोटिस सिर्फ एक ही लाइन का भी आता है, लेकिन अगर आपकी किस्मत अच्छी रही, लक अच्छा रहा और एग्जाम में अगर ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन आ गया जिसमें 2-3 लाइनें दी गई होंगी, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ लर्न करने के बजाय आपकी जो क्वेश्चन की लाइन्स होंगी, आपके जो क्वेश्चन की लाइन होंगी, उनमें से भी आप लोगों को इजी वे में मैटर मिल जाता है। अब उस मैटर को कैसे कैच करना वो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ये मैंने आपके सामने एक नोटिस ड्राफ्ट किया हुआ है, जो कि मैं आपको भी समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, यू आर राम, सेक्रेटरी ऑफ स्टूडेंट काउंसिल। सबसे पहले हम इसी चीज को पकड़ते हैं। जब भी आपके क्वेश्चन में कोई नाम, कोई पद दिया गया हो, तो ये हमेशा आपके नोटिस में हमेशा लास्ट में लिखा जाता है। तो और दूसरी चीज, ये शब्द हमें कभी भी अपने नोटिस के बीच में या नोटिस की बॉडी पार्ट में नहीं लिखा जाता। ओके, उसके बाद नेक्स्ट लाइन है हमारी, योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन एजुकेशनल डिबेट। यहाँ पे आपका स्कूल जो है वो कोई एक एजुकेशन डिबेट है, उसको ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। अब आगे है कि ड्राफ्ट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट टू टेक पार्ट इन। कोई नोटिस बनाइए जिसमें स्टूडेंट्स को ड्राफ्ट सूचित किया जाए कि भाई आप लोगों को इसमें हिस्सा लेना। अब देखिए, यहाँ पे जो लाइन है ड्राफ्ट ए नोटिस, इसकी जगह आपके एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, राइट ए नोटिस। ठीक है, इन्फॉर्मिंग की जगह आपके पास आ सकता है आस्किंग, इनवाइटिंग, ये वर्ड्स भी यूज में लिए जा सकते हैं और आगे सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो अब हमें क्वेश्चन में से कैसे यूज में लेना है अपने नोटिस की बॉडी के लिए सेंटेंसेस, वो आप सीखिए। देखिए, जैसे कि आपका क्वेश्चन है, यू आर राम, सेक्रेटरी ऑफ स्टूडेंट काउंसिल। मैंने आपको बताया कि ये शब्द आपको नोटिस में यूज में लेने ही नहीं है। अब इसके अलावा और हमें नोटिस में क्या यूज में नहीं लेना, जिस लाइन में आपका ड्राफ्ट नोटिस, राइट ए नोटिस, ये वर्ड दिए गए होंगे, उस लाइन में आपको डेफिनेटली कोई ना कोई वर्ड मिलेगी। जैसे मैंने बताया कि इन्फॉर्मिंग, आस्किंग, इनवाइटिंग, अगर ये वर्ड दी गई हो तो इनसे पहले जो भी शब्द होंगे, मींस ड्राफ्ट ए नोटिस, राइट ए नोटिस, इस टाइप के जो वर्ड होंगे वो आपको यूज में नहीं लेने। अब बात चलती है कि जहां पर आपका ये इन्फॉर्मिंग, आस्किंग, इनवाइटिंग, इससे आगे जो भी वर्ड दिए होंगे वो आपको कैसे यूज में लेने हैं वो आपको बताने वाला हूँ। देखिए, हमारा जो नोटिस होता है उसमें अगर कहीं पे भी आपको यू दिया गया हो तो यू को आप कन्वर्ट करोगे आई और वी में। अगर योर दिया गया हो तो योर को आप कन्वर्ट करोगे माई और आवर में। थर्ड, यू मीन्स जैसे जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हमारा इतना यूज में आता नहीं है, तो जनरली दिया भी नहीं मिलेगा। फिर भी अगर आपको दिया जाए तो आपको पता ही है कि अगर वर्ब के बाद जो यू होता है वो आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है, वो दिया गया हो तो आपका क्या आ जाएगा, मी और अस। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही रेयर चांसेस है कि आपको ये क्वेश्चन में मिलेगा। अब मैं जैसे आपको बताने वाला हूँ कि इस क्वेश्चन में से कैसे यूज में लेना है, तो उसको समझने से पहले हम अपने नोटिस की जो डिटेलिंग है उस पर चलते हैं। उसके लिए मैंने आप लोगों को एक ट्रिक तैयार करके रखी है, जो कि हमारी ट्रिक नंबर फर्स्ट है। अब हमें नोटिस ड्राफ्ट कैसे करना है, देखिए यहाँ पे आपकी नोटिस की ट्रिक है। सबसे पहले एस का मतलब होता है कि जब भी आप कोई नोटिस ड्राफ्ट करेंगे, पहली बात तो ये कि नोटिस हमेशा एक बॉक्स में बंद होता है। सबसे पहले आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट। सॉरी, सब्जेक्ट मीन्स कि यहाँ पे सबसे पहले नोटिस किस बारे में है, संस्था का नाम। तो यहाँ पे SNDH, ये आपके नोटिस के 4 पार्ट हो गए जो आपके नोटिस की बॉडी से ऊपर यूज में लिए जाएंगे। उसके बाद आपकी नोटिस की बॉडी होगी, उसके बाद वापस फिर SND, यानी ऊपर भी SND था, नीचे भी SND था, लेकिन ऊपर SNDH है, नीचे SND है। अब आइए इनको एक्सप्लेन करते हैं कैसे आपको करना है। देखिए, जो S है, S का मतलब यहाँ पे हो गया आपका कोई स्कूल का नेम या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम। मैंने आपको बताया कि कोई जरूर नहीं कि नोटिस स्कूल से रिलेटेड आए, किसी कमेटी, ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था इससे रिलेटेड भी आ सकता है। तो अगर स्कूल का नाम में दिया गया हो तो आपको सबसे पहले ऊपर यहाँ पे बीच में, नोटिस के बीच में बिल्कुल आपको उस स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन का नाम यूज में लेना है। अब जनरली क्या होता है कि आपके क्वेश्चन में ऐसा कोई स्कूल का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, संस्था का नाम नहीं दिया गया होगा, तो ये आपको अपनी ओर से जरूर मेंशन करना ही है। उस संस्था, स्कूल के नाम के नीचे आपको वहां का जो प्लेस होगा, कोई भी जगह, जैसे मान लो अगर आप जगह नहीं लिखना चाहते तो सिंपल जयपुर लिख दीजिए। आप जयपुर लिख दिया, दिल्ली लिख दिया, कुछ भी, या आपने कोई भी पर्टिकुलर एक प्लेस जो होती है उस संस्था के नाम के नीचे लिख दी। तो ये आपकी होगी पहली लाइन। दूसरी लाइन, एन का मतलब क्या होता है, एन फॉर नोटिस। नोटिस आपको हमेशा
स्कूल संस्था का जो नाम होगा उसके नीचे आपको नोटिस हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना है, इसको अंडरलाइन नहीं करना। ये आपका हो गया दूसरा पॉइंट। उसके बाद डी फिर होता है अपना डेट। डेट जो होती है वो आप कई प्रकार से लिखते हैं, लेकिन आप एक पर्टिकुलर फॉर्मेट रखिए कि जो भी आपकी न्यूमेरिक जो होती है, टू जैसे है, जैसे मैंने ये लिखा है ऐसे लिख दीजिए, जैसे 2 फरवरी ये हो गया, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें कोई आपका कोई पर्टिकुलर रूल नहीं चलता, लेकिन हाँ डेट के आगे DAT डेट मेंशन करना कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद अपना नेक्स्ट SND के बाद अपना आता है H फॉर हेडिंग, कि नोटिस है किस बारे में। सबसे ऊपर अपने संस्था का नाम लिखा, उसके बाद हमने लिखा नोटिस, उसके बाद हमारी आ गई डेट आपकी हमेशा किस साइड में आएगी, आपका जो लेफ्ट साइड होगा उस तरफ डेट आएगी। उसके बाद यहाँ पे आपका आता है हेडिंग यानी H फॉर हेडिंग। हेडिंग आपका जो होगा नोटिस में डेफिनेटली दी जाएगी। हेडिंग का मतलब होता है कि नोटिस किस बारे में दिया जा रहा है, कोई टूर है, कोई फंक्शन हो रहा है, कोई एनुअल फंक्शन है, जो भी चीज दी गई है आप उसको मेंशन करेंगे। यहाँ पे इस हेडिंग पे आपका कोई कैपिटल वर्ड्स वाला है, कैपिटल लेटर वाला कोई रूल लागू नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एजुकेशनल टूर, तो मैं यहाँ आपको मेंशन करने के लिए लिख देता हूँ एजुकेशनल टूर। तो देखिए जैसे अपने इस क्वेश्चन की हेडिंग है एजुकेशन डिबेट। मैंने बताया कि हेडिंग क्या होती है कि इस नोटिस में आपका जो फंक्शन से रिलेटेड, किसी प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी वर्ड दिए गए होंगे उनको आप हेडिंग बना के चलेंगे। जैसे मान लो कोई लॉस्ट फाउंड वाला नोटिस आ जाए तो आपने लिख दिया लॉस्ट वॉच, लॉस्ट बाइसाइकिल, कुछ भी ऐसा जो पर्टिकुलर जिस चीज के बारे में लिख रहे हैं वो आपकी हेडिंग होती है। यहाँ तक अपने पॉइंट थे, मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ। देखो सबसे पहले आपका स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का नेम, जैसे मैंने यहाँ पे अभी कोई मेंशन नहीं किया है, वो सिर्फ आपके लिए आप लिख सकते हैं XYZ ABC स्कूल, या आप अपने स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं। ऐसा कोई एग्जाम में रूल नहीं है कि आपने अगर स्कूल का नाम लिख दिया तो आपको कोई मार्क्स कट जाएंगे। उसके बाद आपकी प्लेस का नाम आ गया, उसके जस्ट नीचे कैपिटल लेटर में आपने लिखा नोटिस, उसके बाद लेफ्ट हैंड को आपने डेट लिख दी। ये सॉरी मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप लोगों को नहीं करनी है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हेडिंग आ जाएगी। तो ये तो मेरे पॉइंट हो गए SND और H। उसके बाद आती है नोटिस का जो मेन बात होती है बॉडी, कि हमें लिखना क्या है। देखिए ये चीजें, ये लाइंस आप लोगों ने पहले भी आपने लर्न की होंगी, मैं आपको वापस रिवाइज करा देता हूँ। आपके पास कई ऑप्शंस होते हैं ये लाइनें लिखने के, मेंशन करने के। एक सिंपल सा फॉर्मेट होता है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट, या तो आप ऐसे लिख लीजिए ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट, या आप और भी काफी तरीके हैं। सेम इसी लाइन को आप घुमा फिरा कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आपके लिए सिंपल सा तरीका है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट। उसके बाद मैंने जो आपको ये जगह ब्लैंक स्पेस दिया है, यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन में से नोटिस बनाना है वो आपको देखना है। अब मैं आपको जो तरीका बताने जा रहा हूँ आप उसको ध्यान से देखिए। मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन में जो नाम वगैरह दिया गया होगा, सेक्रेटरी वगैरह, ये आपको यूज में नहीं लेना है। जिस लाइन में आपको ड्राफ्टेड नोटिस दिया गया है वो आपको यूज में नहीं लेना है। अब बात आती है तो फिर यूज में लेना क्या है। तो मैंने कहा कि इनके अलावा जो भी आपकी लाइन दी गई हो, जहां पे आपको ये वर्ड दिखाई दे यू, योर, वहां पे आपको एज इट इज जैसे मैंने बताया चेंज कीजिए। अब यहाँ पे मैंने आपको लिखा है कि भाई यू को हम आई में भी चेंज कर सकते हैं, वी में भी। तो देखिए इसमें रूल क्या है। अगर आपके क्वेश्चन में नोटिस किसी स्टूडेंट के द्वारा दिया जाए कि भाई मेरी कोई घड़ी खो गई है, या मेरी कोई बुक खो गई है, साइकिल खो गई है, उस कंडीशन में आप यू की जगह क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। अदरवाइज आपका जो स्कूल के फंक्शन से रिलेटेड होगा, किसी प्रकार से रिलेटेड होगा, वहां पे आप यू को किस में चेंज करेंगे, वी में। तो आपका एक बेसिक सा रूल है कि अगर स्टूडेंट से रिलेटेड हो तो आप यू को आई में चेंज करेंगे, अदरवाइज आपका यू डेफिनेटली वी में ही चेंज होगा। सेम वही अगर स्टूडेंट का जिक्र है तो योर आपका वाई में चेंज होगा, अदरवाइज अपना प्रॉपर जो और में ही चलेगा। मैंने आपको बताया कि ये वाला जो यू है ऑब्जेक्टिव केस, वो अपना क्वेश्चन में जनरली आएगा नहीं, फिर भी आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि अगर वर्ब के बाद यू दिया होता है वो आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो उस कंडीशन में स्टूडेंट का जिक्र है तो मी, और अगर स्टूडेंट का जिक्र नहीं है, स्कूल की तरफ से नोटिस दिया जा रहा है, तो यू किस में चेंज हो जाएगा, अस में। मैं इन दोनों यू का कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। ये जो यू होता है अपना सब्जेक्टिव केस होता है, यानी लाइन के स्टार्ट में जब यू दिया गया होगा तो आई और वी, और अगर वर्ब के बाद यू दिया हो तो मी या अस। कंडीशंस मैंने आपको बता दी। अगर स्टूडेंट्स नोटिस को मेंशन कर रहा है तो यू आई में चेंज होगा, अगर सेक्रेटरी वगैरह या मतलब स्कूल की तरफ से नोटिस दिया जा रहा है तो आपका यू वी में चेंज होगा, और वो वाला यू अस में चेंज होगा। तो अब चलते हैं कि अपने पास मैंने बताया कि ड्राफ्ट नोटिस वाली लाइन छोड़ दो, और जो जिसमें नाम पद वगैरह दिया गया वो लाइनें डेजिग्नेशन वगैरह दिया वो छोड़ दो। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट। मैं चलो ये पहले वाली लाइन ले लेता हूँ। देखिए
अब हम क्वेश्चन में से नोटिस बनाना शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया कि लाइन अपने पास बहुत सारी हैं, अपने को सिंपल लाइन लेनी। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट, इसका मतलब है कि सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है। अब क्या सूचित किया जाता है क्वेश्चन में, चलिए यहाँ पे आपका दिया गया है योर, हमें योर किस में चेंज करना है, और में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट जिक्र नहीं कर रहा, ये पूरे स्कूल की तरफ से नोटिस किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो आपका योर था इसको हम कन्वर्ट करेंगे और में। और स्कूल is going to organize a tour, और स्कूल ऑर्गेनाइज। देखिए जो अपनी लाइन थी, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट, इसका मतलब है कि सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है। अब देखिए हम क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे आपका योर दिया गया हो, योर किसी में चेंज हो जाएगा, आपका और में। अब और में क्यों चेंज होगा? क्योंकि यहाँ पे जो राम है वो सेक्रेटरी है, न कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट। वो स्कूल की तरफ से आपको नोटिस दिया जा रहा है, न कि किसी एक पर्टिकुलर बच्चे का, किसी क्लास के स्टूडेंट का। तो इसलिए यहाँ पे और हमारा क्या आ जाएगा, और। अब यहाँ पे आ गया और स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन एजुकेशनल डिबेट, कि हमारा जो स्कूल है एक डिबेट ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट लाइन अपनी राइट ए नोटिस। मैंने बताया आपको, राइट ए नोटिस, ड्राफ्ट ए नोटिस, इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट, आस्किंग द स्टूडेंट या इनवाइटिंग द स्टूडेंट। जहाँ पे भी आपके वर्ड दिए गए हो, इन्फॉर्मिंग, आस्किंग या इनवाइटिंग, आपको क्या करना है सिंपल सा, कि इन जो वर्ड, ये वर्ब जो होंगी जिनमें आईएनजी लगा होगा, इस आईएनजी को हटा दीजिए आप। मैंने बताया इन्फॉर्मिंग हो, आस्किंग हो, इनवाइटिंग हो, तीनों कोई भी वर्ड दिए गए होंगे, इनका आईएनजी हटाइए। इनसे पहले आपको क्या लगा देना है, वी। जैसे वी इनवाइट, वी आस्क, वी इन्फॉर्म। तो आपकी सेकंड लाइन आगे उस लाइन को पूरा का पूरा आप इसकी बॉडी में उतार दीजिए। वी इन्फॉर्म द स्टूडेंट टू टेक पार्ट इन इट, वी इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स टू टेक पार्ट इन इट। अब ये आपके पास दो लाइन आपको क्वेश्चन में से मिल गई। अब उसके बाद अपने पास एक रूल चलता है। अब जैसे कि हमने क्वेश्चन में से दो लाइनें ले चुकी कि और स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन एजुकेशन डिबेट एंड वी इन्फॉर्म द स्टूडेंट टू टेक पार्ट इन इट। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई सिर्फ इन दोनों को लिखने से हमारे नोटिस का जो उद्देश्य था या नोटिस जिस लिए था वो कंप्लीट हो चुका। अब इसके लिए आपके हर नोटिस में, जिस भी नोटिस में कोई प्रोग्राम, फंक्शन कोई भी आयोजन होता है, उसके लिए हमारे पास ट्रिक नंबर 2 चलती है। अब ट्रिक नंबर 2 क्या है ये देखिए। इस ट्रिक नंबर 2 को अपन बोलते हैं 4W प्लस H। 4W का मतलब यहाँ पे हो गया 4WH वर्ड। अब 4WH वर्ड कौन कौन से? फर्स्ट W आपका W फॉर व्हाट, कि नोटिस है किस बारे में, वो हमने मेंशन कर दिया, यानी अपना पहला पॉइंट क्लियर हो चुका। उसके बाद W, सेकंड W अपना व्हेन। तो हमें दूसरी लाइन उठानी पड़ेगी कि भाई ये एजुकेशन जो डिबेट है वो कब हो रही है। तो यहाँ पे आप अपनी तरफ से मेंशन करेंगे कि इट विल बी हेल्ड। ये आपका हर, ये जो लाइन है आपके हर नोटिस पे सूट करेगी। इट विल बी हेल्ड, ये थोड़ा कंजेस्टेड हो जाएगा। इट विल बी हेल्ड ऑन, यहाँ पे आपने डेट और टाइमिंग डाल दी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि वेयर, कहाँ होगा। कहाँ का मतलब कि आप लिख सकते हैं स्कूल ऑडिटोरियम। इट विल बी हेल्ड ऑन मंडे 2 जून, स्कूल ऑडिटोरियम। हु, यहाँ पे हु से मतलब है कि भाई क्या होता है कि जब भी स्कूल वगैरह में कोई फंक्शन वगैरह किया जाता है तो जनरली हम किसी न किसी चीफ गेस्ट को इनवाइट करते हैं। तो आप एक लाइन उसमें वो मेंशन कर सकते हैं कि मिस्टर रामलाल विल बी और चीफ गेस्ट, या मिस्टर रामलाल एक्स MLA विल बी और चीफ गेस्ट। तो अभी इसमें थोड़ा मैंने स्पेस नहीं है तो मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि हाउ वाज इट कंडक्टेड, H, कि हमारा जो ये आयोजन था वो कैसे हुआ। तो यहाँ पे हम लोग उसको मेंशन कर देंगे कि इट वाज वेरी नाइस, इट वाज, मतलब एंडिंग लाइन जो होती है आपकी वो क्लियर हो जाएगी। तो ऐसे करके हम चाहें तो इसको एक लेंथ और दे सकते हैं। तो हमारा जो टॉपिक होगा, जो हमारा 50 वर्ड्स का होगा, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब ये तो जो मैंने आपको चीजें बताई, ट्रिक 1 और ट्रिक 2, ये दोनों थी हमारे नोटिस की बॉडी से रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी एंडिंग लाइन्स होती हैं, जो कि फिक्स लाइन्स होती हैं, वो हमारी नेक्स्ट लाइन है स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड। इसका मतलब है कि विद्यार्थी जो कि इच्छुक है एंड वांट मोर डिटेल्स अबाउट इट, और जिनको इस बारे में और डिटेल चाहिए, प्लीज कॉन्टैक्ट इनटू ऑफिस रूम, वो कार्यालय कक्ष में संपर्क करें। तो ये जो आपकी लाइन है स्टूडेंट हु आर इंटरेस्टेड एंड वांट मोर डिटेल अबाउट इट, ये आपके हर प्रकार के नोटिस में आपको सूट करती है लाइन। यानी आप एक पर्टिकुलर फिक्स लाइन होगी जो आपके हर नोटिस में आपको यूज कर सकते हैं, जो आपके स्कूल से रिलेटेड नोटिस होगा।
तो आपकी फर्स्ट लाइन थी, द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट, ये लाइन होगी। उसके बाद लास्ट एंडिंग लाइन थी, स्टूडेंट हु आर इंटरेस्टेड एंड वांट मोर डिटेल अबाउट इट प्लीज कॉन्टेक्ट इनटू ऑफिस रूम। तो ये लाइन तो आपने पहले भी रटी होंगी, याद की होंगी, तो ये आपकी फिक्स लाइंस होगी। पर्सन में से आपको कैसे बनाना वो मैंने आपको बताया, अभी वापस हम रिपीट करते हैं उस चीज को। उसके बाद आता है आपका कि जो एंडिंग होती है कैसे। मैंने आपको अपनी ट्रिक फर्स्ट में बताया था कि वापस एस एंड डी ये भी नीचे आएगा। अब यहाँ पे इस एस का मतलब क्या होता है, सिग्नेचर, कि जो आदमी पर क्वेश्चन में कई बार क्या होता है सेक्रेटरी कुछ भी मॉनिटर ऐसा कुछ मेंशन किया जाता है तो उसका सिग्नेचर आ जाएगा। नेम, एन फॉर नेम, उसका नेम आ जाएगा, और डी फॉर उसका डेजिग्नेशन आ जाएगा। तो ये तीनों चीजें भी हमें मेंशन करनी होती हैं। अब बात आती है कि अगर सर ये चीजें नहीं दी गई हो, अगर आपके क्वेश्चन में ऐसे कुछ करके मेंशन नहीं किया गया हो कि यू आर राम सेक्रेटरी वगैरह, तो देखिए जब स्कूल से रिलेटेड कोई भी नोटिस होता है तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम एक पर्टिकुलर कोई भी नाम लिख के हमने लिख दिया राम सिंह, ठीक है। उसके बाद हम स्कूल के डायरेक्टर या प्रिंसिपल इनको मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल का जो नोटिस होता है नोटिस वो हमेशा डायरेक्टर या प्रिंसिपल के द्वारा ही किया जाता है, तो हम ये करके उसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद नोटिस की सबसे मेन बात क्या है कि आप नोटिस लिखने के बाद आपको ये बिल्कुल पूरा का पूरा बॉक्स में बंद करना जरूरी है। अगर आपने मान लो पूरा नोटिस लिख दिया और जल्दबाजी में आपने इसको आउटलाइन को नहीं किया या बॉक्स में बंद नहीं किया, तो आपके डेफिनेटली इस नियम पे भी आपके मार्क्स कटते हैं। चलिए मैं आप लोगों को वापस इस चीज़ को वापस रिपीट करवा देता हूँ। क्वेश्चन से चलते हैं। मैंने आपको समझाया कि आपके एग्जाम में नोटिस जो आएगा 4 मार्क्स का आएगा। कई बार क्वेश्चन जो होता है आपका एक लाइन में भी आ सकता है, उसके लिए मैंने आपको मेंशन किया कि फिर आपको अपनी तरफ से यूज में लेनी पड़ती है। लेकिन बात आती है अगर आपका क्वेश्चन इस टाइप का दिया गया हो तो हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे क्वेश्चन है, यू आर राम सेक्रेटरी ऑफ स्टूडेंट काउंसिल, योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन एजुकेशनल डिबेट, ड्राफ्ट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट टू टेक पार्ट। मेन रूल जो मैंने ऐड किया था आप लोगों का वो यही रूल था कि भाई क्वेश्चन में से कैसे नहीं। मैंने आपको समझाया कि अगर क्वेश्चन में कोई नाम पद वगैरह दिया गया है, ये चीजें कभी भी आपके नोटिस की बॉडी के अंदर नहीं लिखी जाती। दूसरी चीज, जिस लाइन में ये मेंशन हो ड्राफ्ट ए नोटिस, राइट ए नोटिस, उस लाइन में जहाँ पे आपकी वर्ब दी गई होगी इन्फॉर्मिंग, आस्किंग, इनवाइट, कोई जरूरी नहीं है कि आपकी इन्फॉर्मिंग आस्किंग ही हो। कई बार टू इन्फॉर्म, टू आस्क या टू इनवाइट, तो उस कंडीशन में आपको उस टू को हटा के उसके आगे आई या बी लगा के एज पर रिक्वायरमेंट हमें वो लाइन कंप्लीट करनी है। तो मैंने बताया था कि ऐसे आपके क्वेश्चन में से आपको 2 लाइनें हर हाल में मिली जाती हैं। वो अलग बात है कि अगर क्वेश्चन एक लाइन का आ जाए तो फिर हमें अपने अदर्स रूल फॉलो करने हैं। तो उसके बाद मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में से इस प्रकार से यूज लेने के बाद, इन दोनों लाइनों को रिमूव करने के बाद आपके क्वेश्चन में जहां पे भी यू दिया गया हो, यू को हम आई और वी में चेंज करेंगे, योर को हम आई और ओवर में चेंज करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि अगर नोटिस किसी स्टूडेंट के लिए है तो वहां पे आप यू को आई में चेंज करेंगे, अगर नोटिस स्कूल के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए है तो वहां पे योर को हम ओवर में चेंज करेंगे। उसके बाद वापस आते हैं कि हमारी जो ट्रिक थी, ट्रिक 1, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारा एक रूल फॉर पैटर्न फॉलो होता है कि एस एंड डी एच। एस का मतलब आपके सबसे ऊपर स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन का नेम, जिसमें प्लेस का नाम भी आएगा साथ में, ये आपका हमेशा बीच में आएगा। यहाँ पे कोई कैपिटल लेटर का कोई रूल है नहीं इसमें। आप कोई आप चाहें तो अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं, अदरवाइज आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल और पर्टिकुलर एक जगह का नाम लिख सकते हैं। एंड फॉर नोटिस, नोटिस आपका कैपिटल लेटर में आएगा, इसको अंडरलाइन करना नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये नोटिस आपका कैपिटल लेटर में आएगा। उसके बाद आपका लेफ्ट हैंड को आपकी डेट आ जाएगी, डी फॉर डेट और एच फॉर हेडिंग। हेडिंग मैंने बताया था कि क्वेश्चन कोई भी हो, 1 लाइन का हो, 3 का हो, 5 का हो, आपकी हेडिंग तो हर हाल में आएगी ही आएगी, वो आपको पीछे मेंशन करनी है। और हेडिंग का मतलब क्या होता है कि मान लो जिस भी प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी हमारा नोटिस दिया गया बस वो हमारी हेडिंग है, उसमें कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं लिखने आप कि आपने लिख दिया ऑर्गेनाइज एन एजुकेशनल डिबेट या आपने इसके आगे कुछ और वर्ड, सिर्फ आपको पर्टिकुलर उस इवेंट वर्ड को लिखना है कि है वो क्या है। जैसे ब्लड डोनेशन कैंप है, कोई एनुअल फंक्शन है, तो इस टाइम में आपको जो एक वर्ड होगा उसको लिखना है, वर्ड मीन्स कि जो पर्टिकुलर इवेंट का नाम होगा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये लाइनें हम ये सेंटेंसेस अपन पहले भी कर चुके हैं कि आपकी फिक्स जो फॉर्मेट होता है, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट, कि आपके पास एक फिक्स फॉर्मेट रहता है। उसके बाद सेम ऐसा ही लास्ट में आपकी लाइंस होती हैं, स्टूडेंट हु आर इंटरेस्टेड एंड वांट मोर डिटेल अबाउट इट प्लीज कॉन्टेक्ट इनटू ऑफिस रूम। अब जो बीच की जो आपकी लाइंस होगी बॉडी पार्ट, वो मैंने आपको बताया कि अगर आपका क्वेश्चन इस टाइप में आ जाए जिसमें आपके सेंटेंस एक्स्ट्रा सेंटेंस दिए गए हो तो आपको ऐसे मेंशन करने हैं, और अदरवाइज
आपको मान लो सेंटेंस सिर्फ एक ही लाइन आ जाएगी, ड्राफ्ट ए नोटिस, सिर्फ सिंपल सा एक लाइन आ जाए जिसमें आपको एक्स्ट्रा लाइन ना मिले, तो उस समय हमारा जो नोटिस है उस पर हमारी काम करेगी ट्रिक 2। ट्रिक 2 मैंने आपको बताया कि ये ट्रिक 2 है फॉर W प्लस H। फॉर W यानी सबसे पहले व्हाट की नोटिस किस बारे में है, तो आपको लिखना है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट और स्कूल इज गोइंग टू, ये लाइन फिक्स रहती है जनरली, गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन एजुकेशन टूर, गोइंग टू ऑर्गेनाइज ब्लड डोनेशन कैंप, गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन एजुकेशन टूर, डिबेट, एनुअल फंक्शन। उसके बाद व्हेन, तो आप एक पर्टिकुलर कंप्लीट सेंटेंस बना सकते हैं, इट विल बी हेल्ड ऑन मंडे, कोई भी डेट मेंशन कर दीजिए। उसके बाद वेयर, कब होगा, सॉरी वेयर कहाँ होगा, तो जैसे हम टूर जा रहे हैं तो हम वी विल गो ऑन, जगह का नाम मेंशन कर दिया। हु, अगर ये हु मैंने आपको बताया था कि अगर कोई चीफ गेस्ट से रिलेटेड वर्ड हो तो आप लिख सकते हैं मिस्टर XYZ, जो भी है वो हमारे चीफ गेस्ट होंगे। उसके बाद हाउ, कैसे आयोजन हुआ, तो हम इवेंट को ऐड करके लिख सकते हैं। अब देखिए नोटिस ये आपका कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसमें भी कुछ चीजें याद करने की हैं, याद रखने वाली चीजें हैं। वो क्या चीजें हैं कि यहाँ पे जो आपकी डेट होती है, सबसे मेन पॉइंट, हमसे कई बार गलतियां ऐसे छोटे छोटे पॉइंट की होती हैं। हालांकि जो एग्जामिनर होता है, चेक करने वाले होते हैं, हर चीज को पॉइंट टू पॉइंट चेक करते हैं। ऐसा नहीं है आपका 4 मार्क्स है तो उठा के बस फॉर्मेट की बेस पे आपको पूरे मार्क्स दे देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं अपन डेट वाला इशू। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो डेट है, ये डेट है आज की, मीन्स कि जिस दिन हम लिख रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, वो डेट होगी। ओके, उसके बाद हमारे क्वेश्चन में कई बार डेट से रिलेटेड आ गया कि भाई कोई भी फंक्शन है, कुछ भी, कब आयोजन हो रहा है, तो इस डेट के 10 दिन बाद की डेट आप उसको मेंशन करेंगे। जैसे और स्कूल इज गोइंग टू ऑन टूर, एजुकेशन टूर, तो यहाँ पे आपने मान लो 2 फरवरी 2 फेब लिखा, 2 फेब लिखा, आप वहां पे लिखेंगे और स्कूल इज गोइंग टू 10 फेब, 10 डे बाद लिख दो, 8 डेज बाद लिख दो। उसके बाद कई बार क्या होता है कि हमारी एक लाइन होती है, देखिए अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो अपनी एंडिंग लाइंस होती है, स्टूडेंट हु आर इंटरेस्टेड वांट मोर डिटेल अबाउट इट प्लीज कांटेक्ट इनटू ऑफिस में। अगर किसी नोटिस में आपका क्वेश्चन ये दिया गया हो कि भैया आपको अपने नाम लिखवाने हैं, कोई एंडिंग डेट दी गई हो, लेटेस्ट डेट दी गई हो, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करना आपको, स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड प्लीज सबमिट देयर नेम्स बाय, और यहाँ पे आपकी वो डेट मेंशन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद सेम पैटर्न आपका सेम रहेगा। तो इस कंडीशन में आपको डेट का क्या, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग जो राइटिंग डेट होगी आपकी, जिस दिन आप नोटिस लिख रहे हैं, वो डेट सेम रहेगी जिस दिन आपका एग्जाम होगा। उसके बाद हमारा फंक्शन आयोजित कब होगा, उसका आयोजन कब होगा, ऑर्गेनाइज कब होगा, वो डेट, इस डेट और इस डेट के बीच में कम से कम 10 डेज का डिफरेंस रखें। लेकिन स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड प्लीज सबमिट देने, कि जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो अपना नाम लिखवाए या जमा करवाए, तो उस कंडीशन में आपका जो प्रोग्राम, जो इवेंट होगा, जिस डेट को होगा, उससे 2 या 3 दिन पहले की डेट यहाँ पे आपको मेंशन करनी पड़ेगी। तो मेन पॉइंट यही कि जहां पर डेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका आता है नोटिस, उस कंडीशन में आपको ये चीजें जरूर याद रखनी पड़ेगी। तो ये था हमारा नोटिस टॉपिक। अब मैं एक बार वापस आपको, तो चलिए मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ अपने रूल्स ट्रिक्स वगैरह। मैंने आपको बताया कि जो नोटिस है आपका एक बॉक्स में आएगा, नोटिस का फॉर्मेट ये होता है। ठीक है, फॉर्मेट की लाइन को मैं डिवाइड कर दूँ। मैं आपको जो बताने जा रहा था, मैंने बताया था कि क्वेश्चन में से कोई नोटिस कैसे बनाया जाता है। जनरली तो हम लोग अपनी लाइन्स वगैरह ये रट लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए हमें, अगर हमारे पास क्वेश्चन कोई ऐसा आ जाए जिसमें हमें इतनी मेहनत करनी न पड़े, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको अगर क्वेश्चन दिया गया है इस टाइप का, जिसमें आपकी एक लाइन होगी, कोई 3-4 पेपर क्या होता है, नोटिस जो होता है 3 या 4 लाइन में आ जाता है, तो उस कंडीशन में मैंने आपको बताया कि एक तो जिस लाइन में आपका कोई नाम, डेजिग्नेशन वगैरह दिया गया हो, वो लाइन कभी भी नोटिस के बीच में नहीं लिखी जाती। ठीक है, दूसरा, जिस लाइन में आपका लिखा हो ड्राफ्ट ए नोटिस, राइट ए नोटिस, उस लाइन में जहाँ पे आपका वर्ब यूज में लिया जाएगा, जहाँ पे आपकी वर्ब यूज में ली जाएगी, उससे पीछे के सब मीन्स ड्राफ्ट ए नोटिस, राइट ए नोटिस, ये वर्ड आपको यूज में नहीं लेने। इसके अलावा आपका जो भी सेंटेंस दिया गया होगा नोटिस के क्वेश्चन में, जहाँ पे आपका यू दिया गया हो, वहाँ पे आप आई या वी कीजिए। मैंने आपको बताया कि अगर नोटिस आपका स्टूडेंट से रिलेटेड है तो आई कीजिए, अदरवाइज वी ही चलता है। योर दिया गया हो तो माई या ओवर यूज में लीजिए, और वर्ब के बाद यू दिया गया हो, मीन्स ऑब्जेक्टिव केस में यू दिया गया हो, तो आप यू को मी या अस में चेंज करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि ये जो ऑब्जेक्टिव केस है, रेयर चांसेस है कि आपका इसमें मिलेगा। तो मैंने आपको बताया कि अपनी पहली जो ट्रिक है वो है SNDH, मीन्स एस फॉर स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन। तो आप जब नोटिस लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप किसी भी
नोटिस में सबसे पहले वहाँ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन या किसी संस्था का नाम आता है। तो जनरली एग्जाम में आपके पेपर में दिया नहीं होता, तो आप उसको लिखना पड़ता है। अगर नहीं दिया हो तो आप अपनी तरफ से चाहे अपनी स्कूल का नाम लिख दीजिए, कोई भी गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लिख दीजिए। उसके नीचे प्लेस आ जाएगी आपकी जयपुर, दिल्ली, अजमेर, कोटा, जो भी आप लिखना चाहें। उसके जस्ट नीचे आपको एन फॉर नोटिस, कैपिटल लेटर में आपको नोटिस लिखना है। मैं बार बार रिमाइंड करा रहा हूँ कि नोटिस कभी भी स्मॉल लेटर में नहीं लिखा जाता है और नोटिस को अंडरलाइन भी नहीं किया जाता है। थर्ड पॉइंट अपना एसएनडी में डी फॉर डेट, डेट आपको लिखनी है जिस दिन आपका एग्जाम हुआ उस दिन की डेट लिख दीजिए। हाँ, अगर क्वेश्चन में आपकी कोई डेट मेंशन की तो जिस दिन आपका एग्जाम होगा, यानी आपको मान लो 13 फेब को आपका एग्जाम है, तो यहाँ पे आप अपनी डेट 13 फेब लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि एच फॉर हेडिंग, हेडिंग मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन जिस चीज के बारे में नोटिस हमें प्रकाशित करना है, नोटिस पब्लिश करना है, वो आपकी हेडिंग होती है। तो मैंने आपको बताया कि जैसे एजुकेशन डिबेट, एजुकेशन टूर, एनुअल फंक्शन, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं उनको आप हेडिंग बना के चलेंगे। इसका कोई आपके लिए पर्टिकुलर कोई रूल लागू नहीं है कि आप इसको कैपिटल लेटर में लिखिए। आप नॉर्मल एजुकेशनल डिबेट, एजुकेशनल टूर, एनुअल फंक्शन आप लिख सकते हैं। उसके बाद अपना चलता है मेन पार्ट जो है बॉडी। यहाँ पे आप लोगों ने बहुत पहले से ये लाइनें रखी होंगी, फिर भी मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि ये आपकी फिक्स लाइन होती है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट। तो ये लाइन आपको एक फिक्स लाइन है जो आपके नोटिस में आपको यूज में लेनी पड़ती है, किसी भी टाइप का नोटिस क्यों न दिया गया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इससे आगे अगर आपके क्वेश्चन में ऐसे दिया गया हो, जैसे आपने हमारे पास ये दिया गया है योर स्कूल इज गोइंग टू, तो यहाँ पे हमने योर का क्या किया, ओवर, तो हमारे पास यहाँ पे लाइन आ जाएगी और स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइजेशन एंड एजुकेशन डिबेट, फर्स्ट लाइन। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जहाँ पे ड्राफ्ट नोटिस दिया गया हो वहाँ पे अगर आईएनजी दिया गया हो या वर्ब के साथ टू दिया गया हो, तो उस टू को हटा के और आईएनजी को हटा के उस वर्ब से पहले हमें क्या लगाना, वी, और उससे आगे जो भी लाइन होगी हम कंप्लीट उतार देंगे। वी इन्फॉर्म द स्टूडेंट टू टेक पार्ट इन इट, तो हमारे पास सेकंड लाइन आ गई, वी इन्फॉर्म द स्टूडेंट टू टेक पार्ट। एक्चुअली कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए कई बार ये वर्ड ड्राफ्ट ए नोटिस, राइट ए नोटिस इस लाइन के लास्ट में भी लिख सकते हैं, इस सेंटेंस के लास्ट में भी दे सकते हैं, तो वो थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं आपको बार बार रिपीट करा रहा हूँ कि भाई ड्राफ्ट ए नोटिस, राइट ए नोटिस, इस टाइप के वर्ड या जो नाम डेजिग्नेशन वगैरह दिए हो हमें इसमें मेंशन नहीं करने होते। उसके बाद मैंने बताया कि हमारी सेकंड ट्रिक, फर्स्ट ट्रिक जो थी हमारी एसएनडीए, उसके बाद सेकंड ट्रिक हमारी यहाँ से लागू हो जाती है अगर हमारे पास क्वेश्चन होता है फॉर डब्ल्यू प्लस एच। फॉर डब्ल्यू मीन्स कि फर्स्ट डब्ल्यू है, डब्ल्यू फॉर व्हाट, कि नोटिस किस के बारे में वो क्वेश्चन में मिलेगा आपका कोई एजुकेशन टूर है क्या नहीं। फिर उसके बाद उसका आयोजन, व्हेन, डब्ल्यू फॉर व्हेन, कि वो कब हुआ, तो कब हुआ मीन्स कि इट विल बी हेल्ड, आप एक डे, इट विल बी हेल्ड ऑन मंडे, उसके बाद डेट मेंशन कर दीजिए। उसके बाद वेयर, कहाँ होगा, तो आप लिख सकते हैं स्कूल ऑडिटोरियम, अगर कोई स्कूल से रिलेटेड है स्कूल ऑडिटोरियम, अगर कोई टूर जा रहा है तो आपने मेंशन कर दिया और टूर विल बी गोन, और टूर विल गो ऑन कोटा और विल गो टू, ठीक है, जगह का नाम मेंशन कर दिया। उसके बाद हु, अगर आपका कोई फंक्शन है तो वहां पे हु आया था कौन, तो कौन, तो मीन्स कोई भी आप XYZ कोई भी पर्टिकुलर कोई नेता, जैसे हम किसी नेता वगैरह को इनवाइट करते हैं तो आप मेंशन कर सकते हैं मिस्टर रामलाल XMLA विल बी और चीफ गेस्ट, तो एक पर्टिकुलर लाइन ऐड कर दी जाती है। लेकिन हर नोटिस में, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मेट के तौर पे इसको मैंने मेंशन नहीं करवाया कि आप हर नोटिस में मेंशन नहीं कर सकते। उसके बाद एच फॉर हाउ, हाउ यानी कैसे, कि आपका नोटिस कैसे कंप्लीट, सॉरी हाउ फॉर, एच फॉर हाउ यानी आपका नोटिस किस तरीके से कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम चलते हैं वापस हमारी एंडिंग लाइन से। मैंने आपको बताया था यहाँ पे दो टाइप की लाइन कि स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड प्लीज सबमिट देयर नेम। तो यहाँ पे जो ये लाइन है ये मैंने आपको बताया था कि अगर किसी नोटिस में आपके क्वेश्चन में ये मेंशन किया गया हो कि भाई कोई प्रोग्राम होने वाला है, अपने नाम लिखवाइए, तो उस कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि कई बार हम जल्दबाजी में डेट का इश्यू क्रिएट कर देते हैं। बस इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि जिस दिन आपने नोटिस लिखा वो मान लो आपके एग्जाम की डेट है 13 फेब है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपकी जो डेट होगी कि वो फंक्शन कब आयोजित होगा, मान लो आपकी यहाँ मैंने आपको बताया कि 10 डेज प्लस लिखो, तो मान लो आपका कोई फंक्शन है 2 फेब को, यहाँ पे आपने लिख दिया 10 फेब कि हमारा जो टूर है कोई फंक्शन है वो हमारा 10 फेब होगा। लेकिन उससे पहले हमें अपने नाम लिखवाने पड़ते हैं, तो उसके लिए इसमें से 5 डेज और माइनस कर दो, तो यहाँ पे आपकी जो डेट आ जाएगी वो 5 फेब आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका नोटिस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद लास्ट अपना वापस फर्स्ट ट्रिक पे जाते हैं कि साइन, नेम और डेजिग्नेशन, ये तीनों चीजें हमें जरूर मेंशन करनी पड़ती हैं, चाहे आपके क्वेश्चन में दी हो या न दी गई हो।
अब दी है, जैसे यहाँ पे आपने लिखा यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया यू आर राम, तो आपने लिखा राम। सेक्रेटरी तो सेक्रेटरी, नीचे डेजिग्नेशन सेक्रेटरी आ गया, उसके नीचे साथ में ऐसे दिया गया स्टूडेंट काउंसिल इस टाइप, तो वो भी आपको मेंशन करना है। न दिया गया हो तो उस कंडीशन में आप पर्टिकुलर एक नाम लिख दीजिए, जैसे रामलाल, राम श्यामलाल, कोई भी नाम लिखा, नीचे आपने लिखा प्रिंसिपल, और आपका नोटिस पूरा पूरा बुक्स में क्लोज हो गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, शिकायत है, तो आप कमेंट कीजिए, और मैंने पूरी कोशिश की आपको इस चीज़ को दोबारा से ढंग से समझाने के लिए। फिर भी आपको कोई कमी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।